इतने दिनों से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था और मुझे ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि शायद मेरे काम को नज़र तो नहीं लगी है। तो पर भगवान से बहुत ज़्यादा मैं प्रेयर कर रही थी, डेली प्रेयर करती थी, भगवान मॉर्निंग में केक का ऑर्डर मुझे आ जाए, मॉर्निंग में केक का ऑर्डर आ जाए। और जिस दिन मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट की तो उसके नेक्स्ट दिन ही मुझे केक के ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। तो ये मुझे 3-4 ऑर्डर एक साथ आए गूगल के थ्रू और 1 बाय 1 आए। तो भगवान ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं हैं, भगवान सुनते हैं और आपकी हर विश को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा मन मेरा उदास हो रहा था कि मेरे पास ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है ऐसा। तो ऐसा पता ही है आपको, हर होम बेकर के साथ होता है जो होम बेकिंग का काम करते हैं। अगर ऑर्डर ना हो तो बहुत पता नहीं मन में क्या क्या जो ख्याल हैं आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्या हो गया है काम को पता नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हो गई थी। भगवान से प्रेयर की कि भगवान आप ही भेजना मेरे पास ऑर्डर। तो पता नहीं होता कि कौन सा कस्टमर कब आपके बारे में बात कर रहा है, कब आपके बारे में सोच रहा है कि आपको ऑर्डर देना है। तो ये सब भगवान ही करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझे याद किया और मुझे कॉल की और ये कस्टमर मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर दे रहे थे और ये मुझे गूगल के थ्रू ही ऑर्डर आए थे। तो जैसे ही कस्टमर ने मुझे हेलो का मैसेज सेंड किया और पूछा उन्होंने होम डिलीवरी है क्या। तो मैंने बोला फिर उनको कि आप जो है एड्रेस बताओ। तो फिर जब एड्रेस बताया उसके बाद मैंने यस बोला, उसके बाद ही हमारी बाकी जो कन्वर्सेशन है वो हुई। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है मेरा बात करने का कस्टमर से। तो कस्टमर ने क्या किया, व्हाट्सएप पर चैट करने की बजाय डायरेक्ट ही मुझे कॉल कर ली, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है चैट में। तो उन्होंने कॉल कर दी और साथ में ही फाइनल हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको डिज़ाइन सेंड किए हैं, आप देख लो ये 2 डिज़ाइन। तो दो डिज़ाइंस में खुद ही उन्होंने एक फ़ाइनल करके मुझे बता दिया कि ये आप बना दो और ये सब चीज़ें हमें केक पर चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। तो फिर मैंने अपना बेस्ट जो है इस चॉकलेट केक में दिया। बहुत अच्छी जो मात्रा में मैंने यहाँ पर चॉकलेट ऐड की और उसमें क्या था, उस दिन मेरे पास गनाश बना हुआ पड़ा था और मैं बहुत खुश थी कि मेरा गनाश जो है वेस्ट नहीं होने वाला है। और मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने अभी जो है इसके साथ इसी गनाश के साथ मैंने जो है टब केक्स होती हैं वो बनाई थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं लाई है। तो कोशिश करूँगी, बनाकर रखी हुई है बट मन ही नहीं था क्योंकि ऑर्डर नहीं थे, तो बहुत उदास थी मैं। तो वो उनको मैं अटैच नहीं कर पाई हूँ। उसकी वीडियो मैं प्रॉपर आपके साथ बताऊँगी आपको और प्रॉपर वेट में बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने वो टब केक्स बनाए थे। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ में जो है रेगुलर बने रहें और हर वीडियो को ध्यान से सुने देखें। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास तो प्लीज़ स्पीड बढ़ाकर देख कीजिए, ताकि आपको भी जो है कुछ सीखने को मिले और मुझे कुछ जो है फ़ायदा हो आपको सिखाने का, कि आपको समझ आ रही हैं मेरी चीज़ें। तो उसके बाद क्या था, मुझे यहाँ पर फाइनल फ्रॉस्टिंग इसकी करनी थी वाइट से। तो वाइट से करने का से पहले मैंने क्या किया कि अपने स्क्रैपर और पैलेट नाइफ वगैरह सब वॉश कर लिए थे, क्योंकि मुझे फाइनल फ्रॉस्टिंग वाइट से करनी थी। तो यहाँ पर बहुत इसका मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे कलर वाली क्रीम जब यहाँ पर नहीं अप्लाई करनी हो, वाइट ही कलर रखना हो, तो जो है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको तो वॉश कर लिया बट मैं जो हमारे बीटर की अटैचमेंट्स होती हैं उनको मैं जो है वॉश करना भूल गई। उसमें चॉकलेट वाली क्रीम लगी हुई थी और जब मैंने फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए वाइट कलर की क्रीम का यूज़ किया, बीट किया उसको, तो उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया था, जिसके कारण मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा जो प्रॉपर वाइट है वो नहीं आया है। पर फिर भी मैंने सोचा कि जब मैं इस पर पिंक अप्लाई करूँगी तो उसके बाद हमारे जो केक का है लुक चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जब फाइनल लुक केक का आउटकम आता है तो हमेशा अच्छा ही आता है, अगर आपने मन लगाकर उसको किया है। बहुत अच्छे से आपने केक में फाइनल फ्रॉस्टिंग की है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग है आपके केक में, जो एजेस हैं वो बहुत शार्प हैं, अच्छे से आ रहे हैं, तो आपके नेचुरली आपके केक का लुक सुंदर हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर अगर सेंड कर दी है तो बहुत ईजी रहता है काम करना। अगर मुझे कस्टमर बोल देते कि खुद से डिज़ाइन बनाओ तो मेरा तो जो है दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मुझे पिंटरेस्ट से कुछ डिज़ाइन वगैरह देखने पड़ते हैं, कुछ आइडिया लेना पड़ता है। कभी कभी होता है कि दिमाग काम नहीं करता है, तो कस्टमर ने पिक्चर सेंड की तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए बनाना, कि हाँ मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, ये डिज़ाइन बनाना है। तो उसके बाद क्या था, यहाँ पर
मुझे वाइट कलर की क्रीम के साथ पिंक कलर क्रीम अप्लाई करके उसके बाद मुझे यहाँ पर बनाना था वेव पैटर्न। और वेव पैटर्न अब मैं बहुत अच्छे से बनाने लगी हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से बनाने लग रही हूँ। तो मुझे क्या है, यहाँ पर जब मैंने क्रीम को जब मैंने यहाँ पर वेव पैटर्न बनाया तब मैं कैमरा जो है ऑन करना भूल गई। तो मैंने एक ही फर्स्ट ही अटैम्प्ट में अपना वेव पैटर्न बना लिया था। तो आप जूम करके देख लीजिएगा कि आपको ठीक लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके बाद क्या था, मुझे यहाँ पर कस्टमर का नेम राइट करना था, तो वो मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट कटर जो होते हैं उनका यूज़ करके कस्टमर का नेम राइट किया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप अल्फ़ाबेट कटर का यूज़ करते हो, जब फॉन्डेंट से कस्टमर का नेम लिखते हो तो उससे केक का जो लुक है वो बढ़ जाता है। तो कस्टमर को भी ये चीज़ फ़ील होती है कि हाँ, ये कुछ रेगुलर से हटके कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बेकरीज़ में क्या होता है, कस्टमर का नेम राइट करने के लिए एक लेते हैं जो क्रंची होती है, उसको लेते हैं, उस पर जेल से कस्टमर का नेम राइट कर देते हैं। जितना भी महंगा केक हो उसमें यही प्रोसेस दोहराया जाता है। बट अगर आपके केक को आपको एलिगेंट लुक देना है तो आप कटर्स का यूज़ ज़रूर करें, फॉन्डेंट का ज़रूर यूज़ करें। अगर आप कस्टमर को प्राइस अच्छे खासे कस्टमर दे रहा है आपने केक के, तो आपको इसी मेथड का यूज़ करें, फॉन्डेंट का यूज़ करके ही कस्टमर का नेम राइट करें। इससे क्या है कि जो होम बेकर हैं, जिनको न्यूली बिगनर है, जो काम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उनको केक्स पर नेम लिखने में मुश्किल होती है, उनकी अच्छी से राइटिंग नहीं होती है, जैसे कि मेरी नहीं होती है। तो मैं इसी मेथड से अपने कस्टमर्स के नेम लिखती हूँ। नहीं तो आप फॉन्डेंट की एक स्ट्रिप बनाकर उस पर जो हमारा ब्लैक कलर होता है उससे ब्रश से कस्टमर का नेम राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक जेल पेन नहीं है, जो एडेबल जेल पेन आता है वो नहीं है, तो आप इसी मेथड से अपने केक्स पर कस्टमर के नेम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले जो अल्फ़ाबेट कटर हैं वो भी परचेज़ कर लिए हैं, हालांकि कॉस्टली थे, 400 के करीब वो मुझे मिले हैं। तो मैं इन चीज़ों को ख़रीद रही हूँ धीरे धीरे, ताकि मेरे पास भी हर चीज़ हो। तो लेडीज़ को होता है ना कि सूट्स वगैरह ज़्यादा ख़रीदती हैं, बट मुझे रहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बेकिंग की सब चीज़ें ख़रीदती रहूँ और सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। पता नहीं कौन सा ऑर्डर कब आ जाए, तो मुझे ऐसा ना सोचना पड़े कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के जो है ख्याल सोचती रहती हूँ कि ये अब मुझे परचेज़ करना है, ये मुझे परचेज़ करना है। तो उसके बाद मैंने इसको जो अल्फ़ाबेट है उनको स्टिक कर दिया था टाइलोस ग्लू से, तो जिससे हमारे केक का लुक बहुत ही सुंदर हो गया है। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए।